audible and my screen is visible. Someone please acknowledge. Yes, sir. Thank you so much. So my name is Professor Amit Ailani. I'm going to teach this subject, that is social media analytics. Okay. So I just want to know about today's the first session. I'm discussing about the brief about the subject. What are the modules are there? क्या मॉड्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं? मॉड्यूल नंबर 1 हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीजें आने वाली इस चीजों में. सबसे पहले ही जान लीजिए द सब्जेक्ट इज द इलेक्टिव सब्जेक्ट, राइट. अकॉर्डिंग टू द मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस यहाँ पे आपका लैब वर्क भी होगा आपका कॉलेज में. सो दैट इज ऑल्सो डन. ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? सोशल मीडिया एनालिटिक्स एक सब्जेक्ट है. बेसिकली अगर दिमाग में आता है कि क्या निकल के आता है, वी हैव अ सोशल मीडिया, राइट. कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट है हमारे पास? हमने देखा होगा बहुत से सोशल मीडिया हम यूज करते हैं. फेसबुक, राइट. कम ऑन, मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना प्लीज एवरीबडी. कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में आप लोग जानते हो या प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हो? जल्दी से बताओ. एक होता है फेसबुक, राइट. देखते हैं कितने लोग क्या जानते हैं. दूसरा अगर मैं कहूं तो दैट इज कॉल्ड इंस्टाग्राम. एम आई राइट? दैट इज कॉल्ड इंस्टाग्राम. ओके, सुन के अच्छा लग रहा है, राइट. तीसरा होता है लिंक्डइन. सुना कभी नाम? कुछ लोगों के अकाउंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन. ठीक है. इसके अलावा स्नैपचैट. ओके, चलो देखते हैं चैट बॉक्स में और कितने लोग जानते हैं. स्नैपचैट, ग्लासडोर, वेरी गुड. ओके, चलो पैरेलली में लिखते भी जाता हूं जो जो आपके आंसर्स मुझे मिलते जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ग्लासडोर. ओके, नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड रेडिट. ओके, वेरी गुड. इसके बारे में मुझे शायद नहीं पता है. रेडिट, वेरी गुड. अकाउंट यूज किया कि सिर्फ ऐसे ही नाम है? ओके, गुड वन. कोरा. अच्छा, कुछ लोग नहीं जानते हैं बट कोरा इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्लेटफॉर्म. ठीक है. और देखते हैं स्नैपचैट हो चुका है. मैसेंजर, मैसेंजर बेसिकली फेसबुक का पार्ट हो गया, जस्ट अ मैसेंजर हो गया. आई कैन नॉट से द मैसेंजर ओनली फॉर व्हाट्सएप इज वन ऑफ द मैसेजिंग सर्विसेज. आई कैन नॉट से द सोशल मीडिया. वी कैन शेयर द मीडिया, दैट इज अ चैटबॉट वेयर वी कैन शेयर द डिटेल. डेटा भेज सकते हैं, मीडिया भेज सकते हैं. बट हम जनरल चीजें की बात करें, हम लोग कम्युनिकेट करने के अलावा बात करते हैं. चलो एक एरिया ले लेते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन के लिए आपका आ गया मैसेंजर, राइट. दूसरा आ गया व्हाट्सएप. ये एक अलग कैटेगरी बना देता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, डिफरेंट कैटेगरी. और लिंक्डइन आ गया मेरे पास, इंस्टाग्राम आ गया, और क्या क्या आंसर? ट्विटर. ओके, ट्विटर, ट्वीट करने के लिए ट्विटर का सीईओ चला गया है, याद है ना. और इसके अलावा नाम सुना कोई इसके अलावा कोई भी? कम ऑन, जल्दी से बताओ. अच्छा, क्या मैं गलत नहीं हूं तो कोई डेटिंग एप्स, डेटिंग भी एप्स होती कुछ, यस और नो? डेटिंग एप्स सुना कभी नाम? क्या वो एक तरह से क्या काम करता है? वो भी कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है, फोटोज डालते हैं हम लोग, राइट. अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं डेटिंग ऐप के बारे में. कुछ डेटिंग एप्स होती है, जो फ्लम्बर होता है, आई गेस आई रिमेम्बर दैट. और इसके अलावा कुछ एनीवन नो द नेम ऑफ द डेटिंग एप्स? कॉफी एंड बेगल. वेरी गुड. चलो, तो ये कुछ ऐप है मेरे पास, कुछ कुछ चैट बॉक्स में आ रहे हैं मेरे पास. फंबल. ओके, इसके अलावा और कोई नाम जानते हो? कम ऑन. टिंडर. वेरी गुड. लग रहा है कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने यूज किया टिंडर. ग्रिंडर. ओके, मैट्रिमोनियल साइट. यश, अभी से जरूरत पड़ गई क्या बेटा? मैट्रिमोनियल साइट. ओके, दैट इज गुड वन. अच्छा, एक तरह से कैटेगरी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं. सी द नेटवर्क, अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? कनेक्शंस देखते हैं, राइट, फर्स्ट थिंग. दूसरा कम्युनिकेशन देखते हैं, कनेक्शन देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं. और क्या हम दे सकते हैं? चैट कर सकते हैं, राइट. हम लोग फोटोज डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं. वो सारे एरिया जो हो गया हमारे पास सोशल मीडियाज हो गए. अब मैं आपको थोड़ा सा चीज दिखाने वाला हूँ. ये तो बेसिक बेसिक हो गया. चलो एक स्लाइड नीचे जाके वापस ऊपर आऊंगा. नाउ यू कैन सी द टाइप्स ऑफ द सोशल मीडियाज, राइट. अब देखो, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क्स, अगर मैं कहूँ यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब किस में आएगा? द वीडियो शेयरिंग, दैट इज अ वीडियो प्लेटफॉर्म, राइट, जहां पे हम वीडियोस के मल्टीमीडिया शेयर करते हैं. डिस्कशन फोरम, दैट इज देयर. कंटेंट के लिए अगर आप चाहिए कंटेंट शेयरिंग, आइडिया शेयरिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड पी इंटरेस्ट. दूसरा आता है कस्टमर रिव्यू के लिए नेटवर्क्स होते हैं. ट्रिवागो इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहां पे आप रिव्यूज देख सकते हो उसके बारे में. ब्लॉगिंग के वेबसाइट्स होते हैं हमारे पास, पब्लिशिंग नेटवर्क, रिलेशनशिप नेटवर्क, हमने कहा कि डेटिंग साइट्स होती है, इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क. सो ये सब कुछ कैटेगरीज है. ऐसी कैटेगरी, वास्ट कैटेगरी हो चुकी है आज की डेट में. अगर आप देखोगे, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं जो आज की डेट में हम यूज भी नहीं करते. बट सर, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आप हमें बता रहे हो, सब्जेक्ट तो एनालिटिक्स की बात हो रहा है, तो आप प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहे हो? तो जब तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं पता चलेगा हम एनालिटिक्स नहीं कर पाएंगे. अच्छा,
अगर मुझे एक बात बताओ, आपने सुना होगा या नहीं सुना, मैं बहुत जेनरिक चीजें बता रहा हूं आपको, आपने सुना और नहीं सुना होगा, फेसबुक का, आपको याद हो यूएस में इलेक्शन थे, अगर आप कुछ याद हो किसी को, यूएस में इलेक्शन थे, जब यहाँ पे फेक अकाउंट यूज करके कैंपेनिंग यूज हो, कुछ आपने न्यूज सुना था उसके बारे में? एम आई राइट? बहुत सारे अकाउंट क्रिएट हुए थे फेसबुक ने, यहां तक कि मार्क जुकरबर्ग ने एक्सेप्ट भी किया था यहाँ पे, कैबिनेट आई थिंक संसद में बैठ के एक्सेप्ट भी किया था बहुत सारी चीजें। डू यू रिमेंबर? कोई वीडियो देखा था आप लोगों ने, ऐसा कोई न्यूज देखा था? यस और नो? तो उसका बेसिकली क्या मतलब हुआ, फेसबुक या सोशल मीडिया बहुत जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंपेन चलाने के लिए, राइट? ये न्यूज क्यों आई थी, जब आपने क्या किया था, जब यूएस के इलेक्शंस थे वहां पे, तो सभी को पता है, तो यूएस के इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन चलाई गई थी, एक कैंपेन ताकि रन की गई थी ताकि सब लोग उसमें कनेक्ट हो सके। कैंपेन समझते हो? कैंपेन। चलो दूसरा तरीका से पूछता हूं आपको, कैंपेन के अलावा सुना होगा ट्रेंडिंग, सुना होगा ट्रेंडिंग? यस नो? ट्रेंडिंग क्या होता है? ट्रेंडिंग क्या काम करता है? ट्रेंडिंग, कम ऑन, तो बहुत ओपन डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, प्लीज। अब यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन गिव द आंसर। फर्स्ट सेशन में बहुत ओपन हम लोग डिस्कशन करने वाले, मैं टॉपिक भी लेके जाऊंगा आपको। कम ऑन, व्हाट इज ट्रेंडिंग? Something that has been discussed or talked about. यस, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वायरल कंटेंट आ जाता, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, देखा होगा आप लोगों ने। डोंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कच्चा बादाम, ओके, डोंट गो देयर। ट्रेंडिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज ट्रेंडिंग आ गया, फॉर एग्जाम्पल सब कोई कैंपेन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कुछ साल पहले एक ट्रेंडिंग न्यूज आया था कि जो आपके पीपीएफ अकाउंट्स में जो पैसा डिपॉजिट करते हो, एवरीबडी डिपॉजिट द पीपीएफ अकाउंट में, उसका जब विड्रॉल करोगे तो भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर दैट? साउथ में बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड बैंगलोर सिटी में, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था, ये चीजें बहुत वायरल हुई थी कि अब अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए हम टैक्स क्यों दें। दैट इज वन ऑफ द इशू, जहां पे उन्होंने वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने वापस चीजें। तो ये सब चीजें क्या होती है, आप रेज करते हो अपने इश्यूज को, कि आप पब्लिकली बताते हो कि पब्लिक सब इसको सपोर्ट कर रही है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग थिंग्स। अगर आपने देखा होगा ट्रेंडिंग, अगर आप देखोगे टॉप 10 ट्रेंडिंग ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको ट्रेंडिंग मिल जाएगा, आपको सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कौन सा वीडियो चल रहा है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कितने ज्यादा हैशटैग्स फॉलो हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये सब क्या क्यों की जाती है? बेसिकली आप अपनी चीजों को एक रेस करना चाहते हो, एक पूरा कम्युनिटी स्ट्रेच करना चाहते हो कि मैं जो चाहता हूं वो रेस, वो इशू, और उस पर काम हो सके, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के लिए या जो भी चीज आप करना चाहते हो, राइट? चलो अब हम कहानी पे वापस आते हैं। सर ये तो आपने बता दिया सोशल मीडिया के बारे में, अब आप वापस सब्जेक्ट पे आ जाओ कि आप कहना क्या चाहते हो। तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोशल मीडिया एनालिटिक्स। तो सोशल मीडिया तो मुझे पता चल गए, एनालिटिक्स के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। अब ये एनालिटिक्स क्या चीज होती है, मैं आज मॉड्यूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। एनालिटिक्स की बात करें तो मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा। अगर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा होगा, आप लोग अपने अकाउंट में, हो सकता है कुछ लोगों के ट्विटर अकाउंट होगा, किसी का जनरली स्नैपचैट अकाउंट किस लोगों का होगा, किसी का इंस्टाग्राम होगा, बट कुछ लोगों का लिंक्डइन अकाउंट तो डेफिनेटली होगा जो ये सब यूज नहीं करते होंगे, राइट? क्योंकि लिंक्डइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बिकॉज हमें बहुत जगह इंपॉर्टेंट लिंक्डइन का यूज करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी प्रोफाइल यूज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, एचआर से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट? तो हम लिंक्डइन की बात को टारगेट लेके चलते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपने देखा होगा क्या चीजें मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपके पोस्ट, किसी भी सोशल मीडिया में पोस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एम आई राइट? दूसरा लाइक्स, अगर आपके पास उसके अंदर लाइक्स का ऑप्शन है, लाइक्स, कमेंट, एंड थर्ड वन इज द मल्टीमीडिया, ठीक है? मल्टीमीडिया। नेक्स्ट वन इज द फ्रेंड लिस्ट, और वी कैन कॉल इज अ कनेक्शंस, और वी कैन ऑल्सो फॉलोअर, ठीक है? बहुत सारे टर्म कॉमनली यूज हो रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए? पोस्ट, लाइक, कमेंट, यानी कि कोई भी एक्टिविटी। तीसरा द मल्टीमीडिया, फॉर एग्जांपल आपने क्या वीडियोस डाला है, क्या फोटोज डाले हैं, इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फोर्थ, चौथा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट द कनेक्शन, द फ्रेंड रिक्वेस्ट, या वो एक्सेप्ट करते हो या फॉलोअर्स। अभी चार चीजें आप सर क्यों डिस्कस कर रहे हो? ये हर एक सोशल मीडिया में सबसे कॉमन होता है, एम आई राइट? अच्छा, अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूं तो ये जो एनालिटिक्स हम करने वाले इन चारों चीजों पे करने वाले हैं। बट सर इन चारों चीजों का एनालिटिक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, अगर मैं आपसे कोई फेमस पूछूं, मैं कोई एक फेमस ब्रांड के बारे में बताओ जो आप फॉलो करते हो, एनीबडी? कोई ब्रांड? Ray-Ban, नाइकी या कोई और बताओ, प्यूमा, और कुछ के अलावा ब्रांड, एनीथिंग जो आप कपड़े पहनते हो? Ray-Ban,
विच वन? Ray-Ban goggles, sunglasses. गॉगल, ओके, रेबन, ओके, ठीक है। अब मेरे पास ये 3-4 ब्रांड मैंने डाल दिए यहाँ पे। अब इन तीनों ब्रांड के बारे में मुझे बताओ, मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है? सोशल मीडिया से, एम राइट? आपको कोई टीवी में ऐड आना, आजकल टीवी में ऐड बहुत कम चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल आ गई तो आपको ऐड आ जाएगा। बट मुझे बताओ, इन सब ब्रांड के बारे में कुछ सेल आई है या कुछ इंफॉर्मेशन आया है तो कहाँ से पता चलेगा? इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, राइट? किसी न किसी सोशल मीडिया अकाउंट में आपने पोस्ट देखते हैं हम लोग, एम राइट? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोट लेते हैं, काफी ज्यादा फेमस चल रहा है आजकल। चलो, अब इन सब के बारे में मुझे पता कैसे चलेगा? सोशल मीडिया अकाउंट से। अगर मैं कोई भी अकाउंट यूज करता हूँ, कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाती है। चलो हमने ये भी मान लिया कि सर मैं सोशल मीडिया कम अकाउंट यूज करता हूँ, लेकिन उसमें जो एड्स वगैरह होती है वो डेफिनेटली आपको जरूर दिखेगी, एम आई राइट? अच्छा चलो सर हम ये भी यूज नहीं करते हैं, तो आपने यूट्यूब पे आपने देखा होगा एड्स जरूर आती है। तो बेसिकली है क्या ये सब चीजें? ये सब बेसिकली एनालिटिकल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पे ये लोग अपनी एड्स को रन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म कहां से पता चलेगा? सर ट्विटर पे? नो, मैं तो ट्विटर पे नहीं हूं। मैं इंस्टाग्राम पे हूं लेकिन फेसबुक पे नहीं हूं। मैं कोरा पे हूं लेकिन ग्लासडोर पे नहीं हूं। मैं स्नैपचैट पे हूं, लिंक्डइन पे नहीं हूं। बट अगेन द प्रॉब्लम इज, इसको पता कैसे चलेगा कि यूजर कहां पर है? बोले चलो ठीक है, पता भी चल गया, लेकिन नाइकी लेने वाले लोग ट्विटर पे ज्यादा है, फेसबुक पे ज्यादा है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एनालिटिकल पार्ट मुझे डैशबोर्ड बताता है ये सारी चीजें। इसको देखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको सब दिखाऊंगा करके। आप किसी भी एक सोशल मीडिया को अकाउंट करके भी दिखाऊंगा, बीच बीच में आपको छोटे छोटे टूल्स जो आपको कॉलेजों में यूज करवाएंगे, मैं आपको यहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन छोटा छोटा बीच बीच में बता दूंगा कि टूल कैसे काम करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एनालिटिकल का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे पोस्ट दिखाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ पोस्ट है, मैंने पोस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब एज ए यूजर बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पोस्ट डाला था मैंने 1 मंथ पहले, ठीक है? कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने इस पर कमेंट किया, राइट? कितने लोगों ने इस पर शेयर किया, ये सब पूरा स्टैटिस्टिकल ग्राफ दिखता है हमारे खुद के अकाउंट में। चलो ठीक है, ये मेरा यूजर है, मैं बहुत लिमिटेड एक्टिव होता हूँ, लेकिन इन ब्रांड्स की मैं बात करूं, इन ब्रांड के सबके पेजेस होते हैं। इन सबके पेजेस में पूरा की पूरा प्रॉपर स्टैटिस्टिकल यूज करते हो। उन पे पोस्ट कब डाला जाता है और कितने व्यूज होते हैं और कहां पे मुझे ज्यादा यूज करना, रन करना है वहां पे कैंपेन, वो सब इंपॉर्टेंट हमारी स्टैटिस्टिक्स बताता मुझे। आपने देखा होगा, अगर मैं नाइकी पूमा की ब्रांड की बात करूं, तो ये जो एज होता है, एज मतलब अगर मैं यंगस्टर की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 से 30 के एज वाले लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? अगर 80 से ऊपर हो सकता है कस्टमर कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट के अलावा थोड़ी सी बाकी चीज भी देखते हैं। ये 18 यंगस्टर के ब्रांड में बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? तो अगर यंगस्टर सबसे क्या यूज करते हैं? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। तो मैं कहाँ फोकस करूंगा? इन जगह पे टारगेट करूंगा। जब मैं इन जगह पे ज्यादा टारगेट करूंगा तो यहाँ पे ज्यादा मुझे लोग व्यूज करेंगे। अगर ज्यादा व्यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन ज्यादा खरीद रहा है। इज इट राइट? चलो, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनालिटिकल पार्ट के लिए। हर एक कंपनी में अगर आज की डेट में देखा आप जॉब में लिखोगे सोशल मीडिया एनालिटिक्स, आप सिंपली जॉब लिखोगे गूगल पे, आपको इतनी सारी जॉब्स मिलेगी हर एक कंपनी में। वो हर एक बंदे को हायर करते हैं, राइट? हर एक कंपनी में हायरिंग होता है इस चीज का, और वो स्पेशली ये काम करता है कि मुझे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, मुझे कितनी ज्यादा रीच प्रोवाइड करना है, कितना मुझे ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास। अब आप बात करें सर ट्रैफिक के बारे में, तो सर ट्रैफिक यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब जब भी आपके सामने आपने देखा होगा कोई भी पेज, मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ आपको, अगर मैं फेसबुक का फीड देख रहा हूँ, है ना, न्यूज फीड देख रहा हूँ या पोस्ट देख रहा हूँ लाइन से, मेरे पे एक छोटा सा ऐड आया, राइट? छोटा सा ऐड आया, फॉर एग्जाम्पल आपने हो सकता है अमेजोन का ऐड आ गया, ठीक है? अमेजोन का ऐड आ गया, यहाँ पे लिखे थे 50% ऑफ में आपका कुछ सेल आया, माइट बी शूज आ गया, माइट बी कुछ टी शर्ट आ गई। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो कुछ ज्वेलरी आ गई है, या गर्ल्स की मैं बात करूं तो कुछ सैंडल वगैरह आ गई है। आपने देखा होगा कभी भी जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, मेल और फीमेल के दोनों अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं, एम आई राइट? ऐसा कभी होता है कि आपको साड़ी का ऐड आ गया लड़कों को? ऐसा होता है क्या? बहुत रेयर, अगर गलती से आपका अकाउंट किसी ने यूज किया तो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नाउ बेसिकली क्या हो रहा है, तो ये जब एड्स आपके पास आ रही है, ठीक है, मैंने स्किप कर दिया, मतलब मैंने इसको इग्नोर किया, ओके।
अगर सडनली मेरा मन कर गया चलो देखते ऐड में है कैसा, मैंने क्लिक किया उस पर, और क्लिक करने के बाद मैं कहाँ रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, अमेजोन के पेज पे। मुझे पता चला मैं आधा घंटा यहाँ पे बिताने के बाद मुझे लगा कि चलो यार डील अच्छी है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, राइट, मैंने बाय कर लिया। तो फाइनली उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल में एक आपको काउंट यूज हो गया कि उस पर्सन ने फेसबुक से एक पर्सन ने बाय किया है, ठीक है। दूसरा पर्सन की बात करें, फेसबुक बहुत कम यूज करने लगे आजकल, इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम में सेम आपके पास ऐड आया है, किसी दूसरे फ्रेंड की मैं बात करूं, दूसरे स्टूडेंट की बात करूं, उसने यहाँ पे ऐड से क्लिक किया, राइट, कहाँ गया, अमेजोन पे गया। क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि इसने भी परचेस किया। तो इंस्टाग्राम में हो सकता है एक से ज्यादा उसने प्रोडक्ट ले लिया, 2-3 प्रोडक्ट खरीदे। अब आप मुझे बताओ, जब ये चीज एक सोशल मीडिया एनालिटिक्स बैठ के देखेगा तो वो क्या देखेगा कि लोग नॉर्मली जो 100 अगर लोग हैं उसके पास, अगर सपोज करो स्टैटिस्टिक्स क्या ग्राफ बताएगा उसको डैशबोर्ड में, कि 100 लोगों में से डायरेक्टली जो अमेजोन पे वेबसाइट पे हो सकता है 60 लोगों ने बाय किया, 60% ने 100 में से, उसमें से बचे हुए 30 लोगों में से पहला 10 लोगों ने फेसबुक से बाय किया, यानी कि रीडायरेक्ट किया। उसमें हमेशा स्टैटिस्टिक आता है कि लिंक कहां से रीडायरेक्ट हो रही। इंस्टाग्राम से हो सकता है 20 लोगों ने यूज किया और इस पे बाय किया। अब मुझे बताओ 60% ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट आ रही है वेबसाइट पे, लेकिन 10 और 20% मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि मेरा 30% सेल सोशल मीडिया अकाउंट से आ रहा है। तो क्यों ना सोशल मीडिया अकाउंट्स को और इंक्रीज किया जाए। ये जो 60 लोग हैं वो तो डायरेक्ट भी आ रहे हैं, उनके पास तो अमेजोन को हमेशा याद आता है कि चलो अमेजोन खोल के देखते हैं, लेकिन 30% वो लोग हैं जो आपको इनडायरेक्टली आपको शॉपिंग में आपको हेल्प कर। बात समझ आई? इसीलिए आपके हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करके आपके एज ग्रुप के बेसिस पे आपको एडसेंस भी आते हैं, और उसके हिसाब से आपको एनालिटिक यूज करके वहां पे सेल को कैसे ग्रो करना है वो सब भी डिसाइड होता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ द सब्जेक्ट। गॉट इट? आया समझ में? आगे बढ़े हम लोग, चलो। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिलेबस में मैं कैसे फॉलो करने वाला हूँ, हर एक मॉड्यूल के बाद आपको जो भी यहाँ पे लिखूंगा उसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस पीडीएफ के अलावा मैं आपको यहाँ पे जो भी नोट्स होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काम आएंगे, पहला तो मैं आपको पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, लेक्चर पीडीएफ, फाइन। आफ्टर द लेक्चर आई विल शेयर टू सर, सर आपको लिंक पे प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा आपको स्टडी मटेरियल पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके सिलेबस के बेसिस पे पूरा के पूरा सिलेबस होगा। थर्ड वन, जो टूल्स होंगे इसके अंदर, जहां जहां पे मुझे लगेगा कि मैं आपको टूल्स चला के दिखाऊं, जो कि एक लैब प्रैक्टिकल नहीं है, बट विद इन अ लेक्चर 15 मिनट टाइम लेके मैं आपको वहां पे टूल्स में स्टैटिस्टिकल दिखा के आपको बताऊंगा कि कैसे टूल का यूज करते हैं, ठीक है। हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ टूल्स यूज हुए हैं जो आपको बताएंगे कैसे मुझे पता चलेगा। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं लेकिन आप बोलोगे सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल मैं आपको आइदर्स को स्क्रीनशॉट आपको यूज करूंगा या मैं आपको लाइव चला के दिखाऊंगा डेमोस्ट्रेशन में, ठीक है। इट इज आफ्टर द एंड ऑफ द मॉड्यूल। तो अगर 6 मॉड्यूल्स है तो हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म में कैसे कैसे आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो और उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज अबाउट द सिलेबस पार्ट, एंड ऑल्सो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस इन 30 आवर्स। तो 30 आवर्स में सिलेबस हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको हुआ तो मैं लास्ट में क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये सिलेबस पहली बार ऐड हुआ है। तो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बैंक जो बन सकते हैं हर एक मॉड्यूल्स में, वो मैं आपको मॉड्यूल वाइज भी शेयर करूंगा। माइट बी डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन टाइप, फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी होगा, उसके बेसिस में शॉर्ट नोट या बड़े से क्वेश्चंस मैं आपको दोनों शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल वाइज। ये भी मैं आपको एंड ऑफ द मॉड्यूल आपको शेयर करूंगा या लास्ट में आपको शेयर करूंगा, राइट। हो सकता है आपके मिड टर्म के पहले मैं आपको मॉड्यूल वाइज दे दूं। सो दैट इज द प्लान ऑफ आवर सिलेबस। ओके, शुरू करते हैं द फर्स्ट मॉड्यूल। ओके, टिल नाउ किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। एनीवन? नो? आगे बढ़े, चलो। मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें तो वी हैव मॉड्यूल नंबर 1 में क्या देखने वाले हैं हम लोग। वी हैव डिस्कस अबाउट द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल मीडिया, टाइप ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया लैंडस्केप, इसके अलावा एनालिटिकल पार्ट, स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेंगे, सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल बिजनेस एनालिटिकल में क्या होगा। सी, ये आपका जो फोकस होगा इस सिलेबस, ये फोकस आपको किसी
कंपनी ओरिएंटेड ज्यादा फोकस होगा। कंपनी ओरिएंटेड मींस कंपनी में कैसे काम होता है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, बिजनेस बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी होंगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोशल मीडिया एनालिटिक्स, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, साइकिल क्या होगा, चैलेंजेस क्या होंगे, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं पता करने के लिए, ये सारा सिलेबस है मॉड्यूल नंबर 1। तो मॉड्यूल नंबर 1 विल बी फोकस ऑन दिस एरिया। कौन कौन सी बुक्स यूज होंगी, मैं आपको ई बुक आपको चाहो तो आपसे डाल दूंगा वहां पे साथ में आपको ड्राई लिंक पे आपको, तो आप ई बुक भी पैरेलली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बट आई प्रेफर आपको सिलेबस सफिशिएंट, नोट सफिशिएंट होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो रीड द बुक इफ पॉसिबल। चलो शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज द सोशल मीडिया? कम ऑन, कोई बताएगा मुझे सोशल मीडिया की डेफिनेशन? नॉट कट टू कट, कुछ पॉइंट वाइज बता सकते हो क्या हो सकता है? कम ऑन, एनीवन, यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स या अनम्यूट भी कर सकते हो। सी, थोड़ा इंटरेक्शन करोगे तो मजा बनेगा सिलेबस में, तभी मजा आएगा सब्जेक्ट। Most features are publicly available, ओके free. ओके, फ्री, नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? फ्रीली अकाउंट आप बना सकते हो, और एनीथिंग? क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? सिंपल, जस्ट लीव द डेफिनेशन। डेफिनेशन Internet based, requires internet. इंटरनेट बेस्ड, ओके चलो, बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये अच्छा लगेगा वर्ड। चलो और कोई इसके अलावा पॉइंट्स प्लीज, कम ऑन, यश, रियेश, कम ऑन, इट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। इजी टू यूज, ओके, यानी कि यूजर फ्रेंडली, ठीक है। डिफिकल्ट होगा तो कोई यूज करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब आपको इजीली आप यूज कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली होता है। चलो वेरी गुड यश। और इसके Ensure अलावा privacy. प्राइवेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी, ठीक है। चलो यूजर्स प्राइवेसी, ये अच्छा लगेगा वर्ड सुनने में। सी, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको खुद से ही आपके पॉइंट से ही डेफिनेशन बनाएंगे हम। यूजर्स प्राइवेसी, गुड। और इसके अलावा, अच्छा यूज करते हो ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ सब लोग सोशल मीडिया एक ना एक एटलीस्ट अकाउंट यूज करते हो, यस और नो? Only WhatsApp. ओनली व्हाट्सएप, चलो गुड, अच्छी बात है। लिंक्डइन यूज करना चाहिए, अच्छा होता है। लिंक्डइन एंड कोरा, आई प्रेफर कि एवरीबॉडी हैव अ लिंक्डइन अकाउंट एटलीस्ट। डजंट मैटर यू यूजिंग द इंस्टाग्राम, डजंट मैटर, बट लिंक्डइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, Okay, I was next. thinking of making an account soon. Yes, good. चलो हम ये भी करेंगे टास्क। एवरीबॉडी क्रिएट अ वन लिंक्डइन अकाउंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कम ऑन, यूजर्स प्राइवेसी, और क्या हो सकता है? मेन चीज आप भूल गए, जल्दी से बताओ। मेन चीज मिसिंग है अभी भी, कौन बताएगा? Networking with others. फिर से बोल बेटा। Networking with others. Yes, connections, it's important, connection, or we can call as a networking with other user. Okay, good one. और इसके अलावा पॉइंट्स, शेयर योर व्यू, राइट? ट्विटर पे क्या करते हो हम? व्यू कर सकते हो, व्यू, पोस्ट, और क्या कर सकते हो? शेयर योर व्यू, पोस्ट, और एनीथिंग यू वांट टू, जो भी आपके मन में आइडियाज है वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आइडिया शेयरिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म होता है। और इसके अलावा कम ऑन, इंट्रैक्शन विथ अदर यूजर्स। ओके, मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। और किसी को लगता है एक पॉइंट बताने के लिए? ओके, थिंक अबाउट इट, आई विल राइट द डेफिनेशन। ओके, आई विल राइट अ शॉर्टकट। सोशल मीडिया refers to the means of interaction among people or user in which they create, share, or exchange of information and the ideas, okay, in the virtual communities. ग्रुप क्या होता है? कम्युनिटीज होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम सबको नहीं ऐड करते, कम्युनिटीज क्रिएट करते हैं। एंड दी नेटवर्क, क्लियर है डेफिनेशन? आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा?
इट इज रिफर्ड एज अ मीन्स ऑफ इंट्रैक्शन, ओके, जहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, शेयर करते हो आइडियाज, इंफॉर्मेशन इन द वर्चुअल कम्युनिटी एंड द नेटवर्क। आई होप दिस क्लियर। चलो एक क्लास आंसर आया था मेरे पास चैट में, द आंसर इज अबाउट हाई स्टोरेज, ओके, ये ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइड स्टोरेज ऑल्सो बट फॉर multimedia, text and anything, okay? चलो क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को डाउट है? ऑल ओके, आगे बढ़े हम लोग। नाउ दिस इज अबाउट द सोशल मीडिया, ओके, समझ ध्यान से। सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया में क्या अंतर है? सोशल मीडिया में वैरायटी आ जाता है मेरे पास, ठीक है। नाउ द सेकंड डेफिनेशन, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। Now it's about SMA. मैं बहुत जगह शॉर्टकट यूज करूंगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज SMA? अभी तक तो समझ में आ गया था कि मुझे क्या मिलने वाला है। कम ऑन, एक कोई ट्राई करेगा प्लीज? एनीवन? एनीथिंग अबाउट द सोशल मीडिया एनालिटिक्स? अभी तक जो समझ में आया थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। कम ऑन, ट्राई करो प्लीज, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। Yes? Okay, just think about it. It is the ability, okay, analyzing of behavior of the masses on social media. Very good. आप किसी का behavior को analyze कर सकते हो, it's a good one. Anything else? Statistical analysis of information gained from social media. Very good, Tushar. दो आंसर मुझे दिए, very good, nice explanation. और कोई बताना चाह रहा है एक पॉइंट? अच्छा, सबसे मेन चीज बताओ, एनालिटिकल का काम क्या है यहाँ पे? डेटा, एम आई राइट? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? डेटा को फेच कर रहे हैं, डेटा को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा में ही एनालिसिस कर रहे हैं। सो कंप्लीटली हमारे पास क्या है? यूजर्स का डेटा, राइट? तभी हम कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या प्रोवाइड करेगा हमें? डेटा, राइट तुषार? चलो, इट इज अ एबिलिटी, it is the ability to gather and find meaning in data, gather from social channel or social media, social channels to support business decisions and measure the performance of actions based on those decision through सोशल मीडिया। एक कंप्लीट डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है? क्या बोलना चाह रहा है? इट इज एबिलिटी टू गैदर। ये क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है, डेटा को कलेक्ट करता है और डिफरेंट सोशल चैनल से, और सपोर्ट करता है बिजनेस डिसीजंस पे, राइट? क्योंकि हमने क्या देखा था? ब्रांड को प्रमोशन करना मतलब बिजनेस डिसीजन हो गया। एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन बेस्ड ऑन दोज डिसीजन थ्रू सोशल मीडिया। तो उसके हम बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और उसके बेसिस में हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा सोशल मीडिया को बूम हो सके, हमारा ग्रो हो सके। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। सो दैट इज अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया एंड द सोशल मीडिया एनालिटिक्स। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं our फर्स्ट टॉपिक एज पर our सिलेबस। सर आपने पहले बताया था कि वो लोग डेटा कैसे गैदर करते हैं, वो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो प्लीज? विच वन बेटा? ऊपर जाओ। आपने बताया था कि वो लोग ट्रेंड डेटा कैसे गैदर करते हैं, कि लोग कितना क्या यूज करते हैं। Yeah, this one, you're talking about this one, right? यस सर। Okay, अच्छा, there is a multiple tools are available. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का वेबसाइट है, राइट?
अब मुझे ट्रैफिक पता करना है। क्या मैं ट्रैफिक पता कर सकता हूँ एनालिटिकल्स के लिए? There is a Google Analytics are there, there is a multiple tools are there. अब मेरे ट्रैफिक पे लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो ये मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट से उसको डाल के मैं पता कर सकता हूँ। इट्स अ वेरियस टूल्स अवेलेबल, जहां मैं अपने यूआरएल को पोस्ट करूंगा, जहां पे मुझे पता चल जाएगा कि जो डायरेक्ट आ रहे हैं वेबसाइट से वो कितने ट्रैफिक आ रहा है। दे प्रोवाइड द परसेंटेज, दे प्रोवाइड द काउंट, ओके, एंड दे प्रोवाइड द वैल्यूज, जितनी में आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज कितना वहां पे डायरेक्ट सोशल मीडिया से आ रहा है या डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है या किसी हाइपरलिंक से प्रोवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप पे लिंक लिखा कि आपको सेल आया है, इस पे क्लिक करो, तो हो सकता है पब्लिक यहां से भी क्लिक करके जाएगा, राइट? पॉसिबल? समझा बेटा? यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। इट इज ऑल अबाउट द टूल्स। सो व्हाट आर द टूल्स आर देयर, मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, okay, so now next we have, that is the characteristics of the social media. चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। characteristics of the social media. So what are the characteristics are there? Okay, सबसे पहले आता निकल के, the first one is web space. अगर आप जनरली बात करोगे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पोस्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, मल्टीमीडिया अपलोड करना, इट्स ऑल वेरी जनरल थिंग्स, राइट? मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक लिख के जा रहा हूँ, ओके? ये सब चीजें आपको पता ऑलरेडी, तो मैं उस बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इज वेब स्पेस, सेकेंड इज अ वेब एड्रेस, थर्ड वन इज द बिल्ट प्रोफाइल, okay? Next one is connect with the friends or other users. Fifth one, upload content in the real time. Next one is enable conversation. Next, post with timestamp. Timestamp यानी कि कितनी बजे आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं वेब स्पेस। व्हाट इज वेब स्पेस? वेब स्पेस वो होता है जहां यूजर को फ्री में आप कोई भी कंटेंट को अपलोड करने को देता है, राइट? द वेब स्पेस क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द स्पेस where user can upload anything, जो वेब स्पेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं अपने फोटोज डाल सकता हूँ ड्राइव पे, मैं अपने फोटो सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, मैं अपने वीडियोस को डाल सकता हूँ, कोरा में पोस्ट डाल सकता हूँ, राइट? तो ये फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है हर एक यूजर को, जहां पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, राइट? सो लेट मी राइट सम पॉइंट्स। The site, the website should provide the user free web space to upload the content. Okay, so next one is the web address. The users, अच्छा, वेब एड्रेस क्या होता है? बेसिकली एक यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेब की आइडेंटिटी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी खुद की प्रोफाइल होगी तो उसका कोई यूनिक एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इंस्टाग्राम पे आप अपना नाम का एक प्रोफाइल आईडी बना सकते हो, इसको बोलते हैं प्रोफाइल एड्रेस बोल सकते हो, प्रोफाइल आईडी बोल सकते हो, या खुद की आईडी बोल सकते हैं, राइट? एक यूजर नेम के अलावा आईडी मेंशन होता है। सेम चीज ट्विटर पे होता है, आप @ यूज करके आपने देखा होगा अपना खुद के नाम से आगे आईडी बना सकते हो। जनरली वी कैन कॉल इज अपना नाम से, लेकिन उसको मॉडिफाई करके आईडी कर सकते हो। यहाँ एड्रेस का मतलब होता है यूनिक आईडी की बात हो रही है।
the users are given a unique web address that become their web identity. Okay, so they can post, they can share all the content on the web particular address. तो उसी एड्रेस पे आप सब चीजें शेयर कर सकते हो. So they can share, post all their content on this web address. Okay, चलो देखते जाओ प्लीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग. Now what is third one? The built profile. समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है पूछ लेना. बिल्ट प्रोफाइल, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की. ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है सोशल मीडिया अकाउंट में. प्रोफाइल क्या होगा? आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जल्दी से बताओ प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए इन्फॉर्मेशन. कम ऑन, टेल मी व्हाट आर द इन्फॉर्मेशंस आर इन द प्रोफाइल. कम ऑन. Name, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज और नेम के अलावा? date of birth, डेट ऑफ बर्थ. ओके, चलो मैं यहाँ पे साइड में लिखते जाता हूँ. कम ऑन. नेम. ओके, और डीओबी. और क्या पूछता है? gender, जेंडर. क्या पूरे बैच में किसी ने अकाउंट नहीं क्रिएट किया आज तक? phone बताओ number, जल्दी से. प्रोफाइल फोटो और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आ गया बेटा. phone पासवर्ड number, और लोकेशन और एड्रेस. लोकेशन, फोन नंबर, वो ऑप्शन होता है, आपको डालना ही डालना है. और बताओ जल्दी से बताओ. ईमेल आईडी. वेरी गुड, यश. ईमेल आईडी. ओके, गुड वन. और क्या डालते हो एंट्री? बताओ बताओ. बैकअप ईमेल, बैकअप ईमेल. आप लोग सब भूल जाते हो शायद मेन चीज, आपका स्कूल या कॉलेज का डिटेल. कॉलेज या आप जॉब करते हो, कंपनी की डिटेल मांगते हैं. एम आई राइट? यस और नो? और सोचो जरा, मुझे बता और क्या हो सकता है. कम ऑन, अभी बहुत चीजें बाकी. कम ऑन, ट्राई करो एक बार. हेलो हेलो. यस. नेक्स्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. वेरी गुड. अबाउट माई सेल्फ, यानी कि मैं बोल सकता हूं अबाउट योर सेल्फ. राइट? चलो, और कोई बचा ऑप्शन इसके अलावा? और कोई बताना चाहता है आंसर? एनीवन? नो? चलो, लेट मी राइट द डेफिनेशन. किसी को कोई डाउट है बेटा? यहाँ पे पूछ सकता है कोई. ओके, यूजर्स is asked to enter the personal details like name, password, address, DOB, professional detail, और क्या हो सकता है, कॉलेज, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी चीजें ऑप्शन में डाल दी हमने. ठीक है, आगे बोलते हैं. दिस साइड have users personal details
as well as the connections of friends. क्या होते हैं? आपके फ्रेंड्स के कनेक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. एक बार देख लो प्लीज. All clear? Next, the fourth one, connect with the family, yeah, friends. Connect with friends. Now, with this media, we can connect with your friends also. Okay? So, कैसे connect कर सकते हो? By sending the request, by follow request, by anything. Okay? We can do this. Users are encouraged to post personal and professional update about themselves the site then become a platform to connect friends and the relative. All right, so एक बार देख लो प्लीज पॉइंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहां तक किसी को डाउट है? ऑल ओके? चलो, बहुत सिंपल जा रहे हैं हम लोग, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे ज्यादा. ओके, तो फिफ्थ वन इज द अपलोड content in the real time. All right, so what are content are there? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यूजर को हम रियल टाइम पोस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई हमारे पास मल्टीमीडिया हो गया, कोई फोटोज हो गया. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लाइव चेक इन भी डालते हैं, होता है ना, लाइव चेक इन हम कहाँ पे अवेलेबल है, लाइव कंटेंट डाला जाता है. तो रियल टाइम का मतलब क्या था, जो हम लोग अपलोड करते हैं लाइव कंटेंट. जनरली यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो हम लोग कोई लाइक डिसलाइक करते हैं तो ये भी लाइव आता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन ने लाइक बटन दबाया तो इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन चला गया. राइट, किसी ने चेक इन डाला कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ तो उसके लाइव लोकेशन चली गई. गॉट इट? तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूजर्स आर प्रोवाइडेड द टूल्स टू पोस्ट content in real time. This content can be text, images, audio, video, or even symbolic likes और डिसलाइक. अच्छा, आपको पता है आजकल डिसलाइक भी आ गया है? यस और नो? कौन से सोशल मीडिया अकाउंट में डिसलाइक आता है? एनीबॉडी नो दैट? कोई बताएगा मुझे? यूट्यूब. ओके, गुड वन. चलो, अच्छा, अगर बाकी जगह, अच्छा, डिसलाइक से क्या होता है बेनिफिट? वो भी स्टैटिस्टिकल पार्ट होता है. अगर आपने देखा होगा बहुत सारे कोई ट्रेलर वगैरह आते हैं जो ज्यादा डिसलाइक्स कर देते हैं, तो उसको भी सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या हमने डाल दिया. होता है ना ऐसा? ऐसी बहुत सारी मूवीज में आप देखना, बहुत ज्यादा डिसलाइक कर देंगे तो क्या हो, जानबूझ के क्या हो, रेटिंग गिर जाती है. राइट, इट इज ट्रू. नाउ इवन आईएमडीबी रेटिंग के लिए भी लोग पर्टिकुलरली ज्यादा कम रेटिंग देते हैं ताकि क्या हो सके, आपको रिव्यू पता चल सके. तो इट इज अगेन द स्टैटिस्टिकल पार्ट जो आपको पता चलता है कि मूवी अच्छी है कि बुरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन, enable conversation. अभी क्या बोलना चाह रहा है? Members are given the rights
to comment, post or post made by friends, relative, the conversation are a great social connect. अब इस पॉइंट का मतलब क्या, मुझे जल्दी से बताओ. कन्वर्सेशन कैसे होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ लिंक्डइन का. लिंक्डइन में बेसिकली क्या होता है कि आप जिस पे लाइक करते हो तो आपके कनेक्शंस अपने आप बनने लगते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी पोस्ट को लाइक किया तो अगर जो पर्सन मेरा फ्रेंड है उसको भी पोस्ट दिखेगा या उसके थ्रू भी पोस्ट दिखेगा. अब इसकी क्या होता है, कनेक्शन से कनेक्शन बनने लगते हैं. अब हो सकता है वो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अननेसेसरी मेरे वो पोस्ट अच्छा लग गया तो आई ऑल्सो फॉलो द सेम पर्सन. होता है ऐसा, राइट? अब क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमने पोस्ट डाला, किसी ने कमेंट किया. नाउ इट इज वेरी कम होता है ऐसा चीजें, कमेंट पे ही बहुत लोग लड़ने लग जाते हैं. तो कमेंट पे बहुत से लोग अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, तो दोनों के बीच में अच्छे सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है. ये नॉर्मली आप क्या देख सकते हो, जो लिंक्डइन में ज्यादा पोर्शन देखा जाता है, क्योंकि लिंक्डइन इज पॉसिबिलिटी फॉर द प्रोफेशनल्स. तो अपने अपने व्यूज शेयर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, द सेवेंथ वन इज द पोस्ट हैव टाइम स्पैम. अब सबसे अच्छी चीज क्या होता है यहाँ पे, अब मेरे पास टाइम स्टैम्प होता है. टाइम स्टैम्प मतलब मेरे पास टाइम्स पता होता है. ये अच्छी चीज होती है हमारे पास. जितनी भी पोस्ट होती है सबका टाइमिंग होता है. अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे को पिछले महीने का पोस्ट है कि लास्ट मंथ का पोस्ट है, एक साल पुराना पोस्ट है या 2 दिन पुराना पोस्ट है. आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने पोस्ट भी निकल के वायरल्स हो जाते हैं. अभी वायरल वर्ड पता है बहुत अच्छा होता है सुनने में. क्या होता है इसका मतलब वायरल? बहुत फेमस हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया सब. बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा लोग ट्रेंड कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं या उसको वायरल क्रिएट कर रहे हैं. वायरल का मतलब होता है कि एक एक्सपोनेंशियल आप चीज में जा रहे हो. अच्छा, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ 2⁻², कितना होता है 4. अगर मैं 2⁻³ बोलूँ कितना हो जाएगा 8. ये क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है. तो जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है. तो जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है तो उसको बोल सकते हैं वायरल हो गया. अब उसको आप लिमिट नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट लिमिट इट. आप उसको रोक नहीं सकते, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट? अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी पुराने पोस्ट को उठा के आपने किसी ने लिख दिया, अब उसको लगता है कि अभी ये बहुत ट्रेंडिंग चीज चल रही है, राइट? बहुत से पॉलिटिकल आपने देखा होगा, पॉलिटिकल अलग अलग पार्टीज में रहते हैं. कोई पहले किसी पार्टी में होता है, आप किसी और पार्टी में चला जाता है, तो ऐसे बहुत से पॉलिटिकल के उठा के ट्वीट उठा के दोबारा से वायरल हो जाते हैं. हो सकता है मैंने कुछ पहले कहा था, आज मैं कुछ और कर रहा हूँ. तो ये बहुत कॉमन चीज होती है, आपने देखा होगा, राइट? तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, चीजें टाइम स्टैम्प के बेसिस पर पता होता है कि मैंने लास्ट ईयर पहले ये पोस्ट डाला. ओके, ऑल दी पोस्ट आर टाइम स्टैम्प्स मेकिंग इट इजी टू फॉलो द पोस्ट. ओके, चलो एक बार सातों सातों पॉइंट देख लो प्लीज एक बार, जस्ट चेक वंस. कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा एक बार. डन, आई होप एवरीबडी हैव क्लियर नाउ. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल के आया, इट्स कॉल्ड टाइप ऑफ द सोशल मीडिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ टाइप इज, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया टाइप्स. ओके, okay, the next is type of social media. अब सोशल मीडिया के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइज इसके बारे में बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती इन टाइप्स के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं कि जब भी आपने देखा होगा
सोशल मीडिया आपका बिजनेस को बहुत ग्रो करता है। आज के डेट में जितने जितने सोशल मीडिया अकाउंट है, उन सब में हमेशा टारगेट को ऑडियंस को टारगेट किया जाता है ताकि उनको कन्वर्ट हो सके, बिजनेस मिल सके। अल्टीमेटली क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका और एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत अगर पे आजकल ना व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप कंसिडर एज अ सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप पे भी लोग ना बहुत चीज सेल करते हैं। पता है आप लोगों को, व्हाट्सएप पे बहुत चीज सेल होती है। कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है, ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा या ग्रुप फॉर्म करके वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा होगा। एम आई राइट? यस और नो? व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, यस इट इज देयर। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में डाल सकते हो। इसके अलावा लोग स्टेटस डालते हैं। सेम चीज इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लोगों के पेज होते हैं जहां पे वो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करके कंटेंट क्रिएट करके आपको बेचते हैं। होता ना ऐसा बहुत बार। आपने देखा कोई भी कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन की बात करूं तो मैं पेन दिखाऊंगा, पेन चला के दिखाऊंगा, एक वीडियो कंटेंट बनाते हैं, राइट? एड्स बनाते हैं, उसको प्रमोशन करते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया का तरीका होता है जहां पे मार्केटिंग का तरीका होता है जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन, नंबर ऑफ यूजर्स कितने लोग वॉच कर रहे हैं उस पे, उस वीडियो पे, राइट? उस वीडियो के लिंक पे कितने लोगों ने बाय किया, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर वहां पे व्हाट्सएप से मेरे को पता चला कि व्हाट्सएप मेरा बिजनेस अकाउंट है, वहां पे कितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो मेरे पे एक स्टैटिस्टिक निकल सकता है। इट्स नॉट अ मैनुअल पार्ट, इट्स अ टोटली टूल बेस्ड, कि मैं उस लिंक पे बेस पे कितने लोगों ने परचेस किया आइटम। ओके, अच्छा, एक और तरीका आपने देखा होगा, कोई भी आप वेबसाइट यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन यूज किया। अमेजोन एक काफी बड़ी वेबसाइट है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने जियो मार्ट यूज किया होगा, राइट? कभी ना कभी, या नहीं किया तो इस टाइप के कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेप्टो इज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट? जोमेटो इज वन ऑफ द एग्जांपल, स्विगी इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब वो लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेजिंग आपको भेजते हैं, क्या कंफर्मेशन, राइट? कंफर्मेशन और लिंक ऐसा भेजते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ओके। आप उसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन फ्यू डेज के बाद उस व्हाट्सएप चैट में ही आपको एक नए ऑफर्स की पेज पे आ जाएगा लिंक। आपको नया ऑफर आ जाएगा, नया पेज में आपको नया प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आप उस चैट के साथ क्या करोगे, बार बार आपको आता रहेगा। होता है ऐसा। सो दैट इज वन ऑफ द सोशल मीडिया टेक्निक्स आप मार्केट ग्रो करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो जनरल पब्लिक्स होती है वो 3 प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा देखी मैंने। एक होता है फेसबुक, एक होता है इंस्टाग्राम, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ ट्विटर। इसको मैं बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इसको एक बोल सकते हैं कॉमन कॉमन प्लेटफॉर्म। कॉमन प्लेटफॉर्म जो ज्यादातर लोग इस पे अटैच है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिसमें से 2 तो एक ही इंसान के पास है, ट्विटर किसी और के पास है, राइट ना? अभी 88% जो कैंपेनिंग आज की डेट में सोशल मीडिया पे रन करते हैं ताकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके, ब्रांड्स प्रमोट हो सके, यहाँ पे ज्यादा चीजें फोकस की जाती है, इन तीनों पे ज्यादा। ठीक है, चलो बात करते हैं डिफरेंट टाइप पे। तो सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल, आई कैन कॉल एज अ ट्रेडिशनल सोशल networking site. These are the totally traditional sites. Why traditional? क्योंकि इन तीनों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। I'm talking about the three are the traditional चीज। ठीक है, इसमें आप चाहो तो लिंक्डइन को भी ऐड कर सकते हो, ये भी ट्रेडिशनल चीज में आ चुका है। इसके अलावा बाकी एक एक्सेप्शनल सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। ओके, चलो पॉइंट देखेंगे प्लीज। मोस्ट ऑफ us are familiar with social networking sites like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, full stop, etc. This platform helps us to connect with friends, family,
and brands. Okay, so they encourage knowledge sharing and are also about personal interaction, personal user interaction. All right, चलो ठीक है. इनका बेसिकली काम क्या था? इंटरेक्ट करना, शेयर डेटा करना और ऑब्वियसली रिलेशन क्रिएट करना, जो सबसे कॉमन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द सेकंड टाइप इज सोशल रिव्यू साइट. सुना कभी नाम? जो रिव्यूज प्रोवाइड करता है, सोशल रिव्यू साइट. बताओ कौन बताएगा? सोशल रिव्यू साइट क्या क्या हो सकती है? कम ऑन, एनीवन? यहाँ पे अलग अलग चीजों के रिव्यूज कंपेयर कर सकते हैं. ओके, एक IMBD किसने लिखा है? तुषार ने. और क्या हो सकता है? रॉटन टमेटोस. विच वन? रॉटन टमेटोस. ओके, और इसके अलावा क्या मैं ट्रिवागो को ले सकता हूँ? ट्रिवागो, ट्रिप एडवाइजर, इस टाइप की जो चीजें होती है जो आपको बताती है कि कौन सा इसमें आप रिव्यू कर सकते हो. राइट, होता है ना, अलग अलग वेबसाइट को कंबाइन करके वेबसाइट आता है. राइट, प्राइस कंपेयर करने वाला वेबसाइट. यस, रिव्यू आप देख सकते हो, वहां पे भी रिव्यूज होते हैं. हर एक प्रोडक्ट पे रिव्यूज होते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे रिव्यूज होता है. होता है नहीं होता है? यस, एग्जैक्टली. तो ये सारे बेसिकली होता है रिव्यू बेस्ड कम्युनिटी होती है, जहां पे मेंबर्स रिव्यूज डालते हैं और हम उसको लोकेशन या अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस में अपने डालने के बाद हम उसको फॉलो करते हैं. देखा होगा आप लोगों ने. राइट, चलो लिखेंगे इसके बारे में प्लीज. द रिव्यू sites like Yelp and TripAdvisor display review from community members for all sort of location and the experience. Okay, last point, okay, this eliminate a lot of guesswork. मतलब जो मैं गेस करता हूं वो हट जाएगा. Guesswork that goes into booking a restaurant or hotels. ओके, एक बात देख लो प्लीज. अच्छा, और क्या बेनिफिट होगा इसमें? इससे बेनिफिट आपको बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है. राइट, जहां पे आप बिजनेस को, कस्टमर को रिव्यू पर्सपेक्टिव जान सकते हो उसमें. और पॉइंट लिखेंगे प्लीज में. बिजनेस कैन really, business can increase from study the review, that is good and bad. It helps them, the customer perspective. Also, the review are the opportunity engage with other reviewer. ओके, चलो एक बार देख लो प्लीज, क्या कहना चाह रहा है.
सोशल रिव्यू साइट ये बताना चाहता है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप एडवाइजर या इस टाइप की जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप बुकिंग कर सकते हो, वो क्या करते हैं आपको, आपका बहुत सारा जो गेस्ट वर्क होता है वो कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बुकिंग करना है, मेरे को वैकेशन पे जाना है, मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ, मेरे को होटल बुकिंग करना है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप एक बार रिव्यू जरूर देखते हो, राइट? क्या रिव्यू हेल्प करता है कि नहीं करता है कि उसकी क्वालिटी कैसे होगा? दोनों चीज में अच्छा होता है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है और दूसरी चीज में कस्टमर के लिए बेनिफिट होता है। अगर आपने देखा होगा बहुत जगह पे रिव्यूज नहीं होते हैं, आप वो प्रोडक्ट खरीदते भी नहीं हो, पहली वो प्रोडक्ट के बारे में आप बुकिंग भी नहीं करते हो, किसका रिव्यू नहीं देके रखा है। ऐसा होता ही नहीं होता है? जल्दी से बताओ, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, इज इट हैपन और नॉट? यस और नो? Yes, sir. एग्जैक्टली। रीजन वाई रिव्यूअर की एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है अदर रिव्यूअर्स को बताने के लिए। हो सकता है आपसे भी रिव्यू मांगा जाता है, अच्छा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में जो रिव्यूज मांगे जाते हैं, आप कभी प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर होता है अमेजोन से कहीं पे भी, तो वहां पर क्या बोलेगा, रिव्यू करने के बाद मैं आपको पेटीएम पे 50 रुपीज कैशबैक दे दूंगा। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? दैट इज वन ऑफ द अदर कम्युनिटीज ऑल्सो, जिनका काम होता है सिर्फ रिव्यू करना, राइट? आपको 5 स्टार देके बढ़ा के आपको पहुंचाना। इस टाइप से भी एक मार्केट होता है जो आपको अननेसेसरी फॉल्स रिव्यू दे दे के आपको इंक्रीज किया जाता है प्रोडक्ट को। ओके, चलो थर्ड आता है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज just a second. Okay, the third one is that is called image and the video sharing sites. अब आप मुझे बताओ, इमेज या वीडियो शेयरिंग साइट्स कौन सी हो सकती है? कॉमनली वी कैन कॉल एज अ यूट्यूब, राइट? इंस्टाग्राम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, और स्नैपचैट इज ऑल्सो द इमेजिंग, राइट? लिखेंगे पॉइंट्स। The social media platform like Instagram, Snapchat are designed to amplify the power of image sharing. ओके, और क्या कर सकते हैं? अब ये क्या करेगा, इंकरेज करता है यूजर को ताकि आप कंटेंट को डाल सको इन द फोटोग्राफिक नेम। लिखेंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट इज इट इंकरेज यूजर generated content like content sharing sites are a gift for photogenic businesses. You can run the campaigning. You can run the campaigning that user snaps and share a pic or video with your product and a unique hashtag. I hope आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा। होता है ना ऐसा? क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि आपको फोटो के साथ बैठ के, आपने देखा मैगी का भी आया था कि मैगी के साथ क्या था, आप अपने मैगी को डिश बनाओ, उसका फोटो लो, अगर आपको अच्छा रहा रेसिपी, ऐसा अच्छा रहा फोटो, तो आपको क्या करेंगे, मैगी के पैकेट में आपको आने का मौका मिलेगा। ऐसे भी कैंपेनिंग रन किए थे।
बहुत लोगों ने इसे डाला था, इस टाइप के आपने देखा होगा, ऐड बहुत आते रहते, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट, अगला कौन सा है? अच्छा, इसमें नेक्स्ट आता है फोर्थ वन। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज एक बार। नेक्स्ट इज वीडियो होस्टिंग साइट। इन द वीडियो होस्टिंग साइट, अब वीडियो होस्टिंग साइट क्या होता है बेसिकली, जहां पे जनरली हम लोग वीडियो कंटेंट पोस्ट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है? यूट्यूब, ठीक है, YT, यूट्यूब revolutionary the way we create, watch and think about the video. Okay, it transformed the medium into something accessible. Okay, नाउ अभी क्या हो सकता है बेसिकली, यूट्यूब के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीजें आ चुकी है इसमें। यूट्यूब के अगर बात करें वीडियो होस्टिंग में, छोटे छोटे वीडियोस बन चुके हैं आजकल, शॉर्ट्स वी कैन कॉल एज अ शॉर्ट्स, जहाँ पे शॉर्ट्स आप उसमें डाल सकते हो, बहुत सारे वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कंपेयर टू बिग कंटेंट की जगह पे छोटे छोटे कंटेंट भी डाल सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट पॉइंट इज द फिफ्थ वन, द कम्युनिटी ब्लॉग। द कम्युनिटी ब्लॉग्स। अच्छा, कम्युनिटी ब्लॉग्स क्या बोलना चाह रहा है? समटाइम्स, अच्छा इसके बारे में सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। कैसे क्लियर करते हैं? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां ब्लॉग्स डाल सकते हो, जहां पे दैट इज कॉल्ड ब्लॉगर्स होते हैं, जहां पे पोस्ट डाल सकते हो, जहां पे पब्लिक आती है, अपने व्यूज शेयर करती है उस पोस्ट डालने के बाद, राइट? अगर आपने आज के डेट में कोई कॉलेज का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो अभी अभी, तो आपको ब्लॉग्स भी ओपन हो जाता है। अगर आप URL में देखोगे, रिटन एज अ ब्लॉग ऑल्सो। ओके, लिखेंगे sharing blogging platform, like Medium and Tumblr give people a space to express their thought and help connect them with readers. Okay, so these are the some communities जहां पे आप ब्लॉग्स लिखते हो। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई मल्टीमीडिया से इंटरेस्ट नहीं होता, दे डोंट लाइक मल्टीमीडिया, दे डोंट लाइक द लाइक आपको किसी प्रकार के फेसबुक वीडियोस या फोटोज देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है। दे फोकस ऑन द कंटेंट, यानी कि किसी वेबसाइट को कंटेंट देखना चाहते हो, ब्लॉग्स देखना चाहते हो, नए नए आर्टिकल्स देखना चाहते हो, वो लोग टाइप के कम्युनिटीज के लोग इन ब्लॉग्स में आते हैं। इस टाइप के ब्लॉग पोस्ट बहुत होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, the last one, I guess, the sixth one, the discussion site. Next is discussion sites. अब डिस्कशन साइट क्या होते हैं? बहुत सारे डिस्कशन के ऐसे साइट्स होते हैं, जैसे कॉमन, सबसे कॉमन होता है डिस्कशन के लिए होता है, दैट्स कॉल्ड रेडिट और कोरा। एक ऐसे होते हैं जहां पे कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है, खत्म नहीं होती, जहां पे पुरानी कन्वर्सेशन से लेके आप हीट अप आर्गुमेंट भी कर सकते हो। वाइल
most of us have seen many heated discussion happen on Facebook, comma, discussion site like Reddit and commonly we can call as a Quora are specially designed to spark a conversation. Okay, please एक बार देख लो सारे के सारे points. So we have discussed here all points about the social media types. पहला क्या देखा हमने, ट्रेडिशनल साइट्स कौन कौन सी होती है, व्हाट आर ट्रेडिशनल साइट्स आर देयर, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ब्रांड फैमिलीज कनेक्ट कर सकते हो. दैट्स वेरी सिंपल वन. दूसरा है सोशल रिव्यू साइट, जहाँ पे आप किसी बुकिंग में हेल्प करता है. तीसरा होता है इमेज एंड द वीडियो शेयरिंग साइट्स, जहाँ पे आप इमेजेस मल्टीमीडिया शेयर कर सकते हो. फोर्थ इज वीडियो होस्टिंग, जो कि नॉर्मली वी कैन कॉल एज यूट्यूब. कम्युनिटी ब्लॉग्स, जहाँ पे आप कम्युनिटी क्रिएट करते हो, वहां पे रीडर्स को बुलाते हो. डिस्कशन साइट, जहाँ पे आप अपने ओपिनियन शेयर करते हो कि मेरा ये डिस्कशन में ये पॉइंट हो सकता है. राइट, चलो एक बार देख लो प्लीज, देन आई विल गो नेक्स्ट पार्ट. यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, कोई पूछना है तो पूछ सकता है प्लीज. ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे हम लोग? प्लीज एक्नॉलेज. ऑल ओके? ओके, थैंक यू. आप अभी हमको सोशल मीडियाज के बारे में बता रहे हो, एनालिटिक्स वाले पार्ट मतलब उसमें सम्स वगैरह हैं या फिर ऐसा कुछ है? सम्स वगैरह नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर पूरा एनालिटिकल पार्ट है. एनालिटिकल पार्ट मतलब मैं यहाँ पे फोकस, यहाँ पे क्या होगा कि कैसे कैसे आप एनालिटिकल्स यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, इसका डेटा माइनिंग सब्जेक्ट सुना है कभी? डेटा माइनिंग पढ़ा आपने? यस सर. डेटा माइनिंग का एडवांस पार्ट बोल सकते हो. इसका प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग. और दूसरा है ग्राफ थ्योरी. मॉड्यूल नंबर 2 में हम लोग ग्राफिकल देखेंगे कि कैसे कनेक्शंस होते हैं, नोड कैसे होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस कैसे होते हैं, कौन से ग्राफ फॉर्म करते हैं, राइट, कैसे डिग्रीज फॉर्म होगी. वो पूरा ग्राफिकल जो फॉर्म है वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा. चैप्टर नंबर 1 में क्या आएगा हमारा, बेसिकली एनालिटिकल पार्ट, बेसिक कि कैसे कैसे एनालिटिकल्स होता है. उसके बाद आएगा हमारा लोकेशन बेस्ड सोशल मीडिया एनालिटिक्स. तो हर एक एरिया में मुझे एनालिटिक्स करना पड़ेगा. समझा बेटा? Yes, sir. Thank you very much. Okay, yeah. So now the next topic is, that is the type of के बाद आता है social media landscape. Okay, अब देखते हैं next part. I hope यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. Next is social media landscape. अब landscape का मतलब क्या होता है? अब landscape मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं कोई कस्टमर, एक शॉपकीपर की बात करता हूँ, राइट, फर्स्ट वी हैव टू राइट द detail. Social media landscape. ओके, अभी क्या बोलना चाह रहा है, सपोज करो एक कस्टमर होता है, एक शॉपकीपर है ना, आपके घर के आसपास एक शॉपकीपर वाला होगा, ठीक है, जिसके पास कुछ मिल रहा होगा लोकल आइटम आके ना, राइट, जिसके पास आके लेके आते हो. आप कस्टमर होते हो, आप नॉर्मली शॉप पे जाते हो, क्यों जाते हो? कोई बताएगा मुझे? आपके नियर बाय एक शॉप होगी, आप उसके पास जाना पसंद करते हो, क्यों? जल्दी से बताओ. अच्छा, क्यों जाते हो? मतलब बार बार उसी जगह पे जाते हो, लेस एफर्ट. ओके, चलो ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे 2 शॉप है, एक या 2-3 होंगी, उसमें से एक हमारा फेवरेट बन जाता है, आप वहीं पे जाते हो. होता है ऐसा? तुषार, यश, 1 2 3, आप इसको प्रेफर करते हो. सेम शॉप हो सकती है, कुड बी सेम कैटेगरी की हो सकती है, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, राइट, कुछ भी कैटेगरी का पकड़ के चलो. आपके नियर बाय एग्जांपल लेते हैं हम लोग. आप ऐसा कस्टमर हो, अपने आप के सोचो, आप हमेशा
एक ही पर्सन के बाद एक ही शॉप पे जाते हो। अब ये मत बोलना सर मेरा अकाउंट होता है वहां पे, राइट? डिस्काउंट, ओके चलो एक हमने मान लिया कि हमें वो डिस्काउंट देता है। चलो बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है क्या ये सब? Trust. ट्रस्ट, ये मुझे इंटरेस्टिंग आंसर लगा। मुझे किसका आंसर था बेटा? गिव मी योर नेम। Yes. यश, वेरी गुड यश। अब मैं इसके पास डिस्काउंट हो रहा है अलग बात है, लेकिन ये मेरे को क्या कर रहा है? ट्रस्ट दे रहा है। अभी ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? मैं हमारा एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, या एक लॉयल्टी हो गया इसके साथ मेरा, कि चलो यार ये बंदा ना मुझे चीट नहीं करेगा, जो भी प्रोडक्ट देगा अच्छा देगा। मम्मी ने कहा कि इसी से लेके आना, या पापा ने कहा इस शॉप से लेके आना, वो अच्छा प्रोडक्ट देता है। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब होता है ट्रस्ट। अगर क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, हो सकता है माइट भी ऐसा कोई आपको चीट नहीं किया कभी, उसने कोई फेक प्रोडक्ट नहीं दिया। कभी कभी शॉपकीपर क्या होता है बता देते कि यार ये प्रोडक्ट मत लो, ये ले लो, तो आपको क्या लगता है? अच्छा लग जाता है, अरे यार सही ईमानदारी से बता रहा है कि ये खराब हो सकता है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। होता है ना ऐसा बहुत बार, आप सुन के अच्छा लग जाता है आपको, आप एकदम ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि यार ये अच्छा इंसान है। सबसे कॉमन एग्जांपल, कैंटीन में आप जाते हो, है ना, कैंटीन में हो सकता है कुछ नाश्ता वगैरह ले रहे हो, कैंटीन वाला आपको अच्छे से जानता है, या आपसे बहुत अच्छे से बॉन्ड बन गया है, आपसे कनेक्शन अच्छा है उससे, वो आपको खुद ही बोल देगा एक काम करो समोसा मत खाओ, समोसा ठंडा है ये मत लो, आप दूसरी चीज खा लो। ऐसा होता है किसी के साथ? ऐसा होता है कि नहीं होता कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ? कोई नहीं बताता। मेरे साथ तो नहीं हुआ है। ओके, मेरे साथ हुआ है सर। अच्छा हुआ है, चलो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन ना। ये कैंटीन थोड़ा बंद हो जाएगी फिर, अदरवाइज पता चला कैंटीन वाला सबको बोलेगा कि ठंडा मत खाओ, तो दुकान कैसे चलेगी उसकी? चलो वो तो एक ही शॉप है। अगर मेरे पास मल्टीपल शॉप है, राइट, तो ऑब्वियसली बात है एक बंदा मुझे शायद माइट भी हेल्प करेगा या बताएगा, उससे मेरा ट्रस्ट, बॉन्ड या लॉयल्टी अच्छा हो जाएगा। इज इट ट्रू? सोशल मीडिया लैंडस्केप भी यही बात करता है। वो क्या बोलता है, जब भी मैं किसी कस्टमर की बात कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूजर, मैं यूजर भूल जाऊं, अब अपने आप को इंडिविजुअल बोलना भूल जाओ। अभी हम लोग बात करेंगे तो ब्रांड्स, कंपनीज की बात करेंगे, ठीक है? यहां पे क्या हो रहा है, कस्टमर कनेक्ट होता है, राइट? कस्टमर कनेक्ट होता है यूजर से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसके साथ लॉयल हो जाता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है कि यार ये वाला ब्रांड ना मैं ऑनलाइन लूंगा। देख, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास अगर स्विगी जोमेटो में से आपने देखा होगा, आपको पता है कि वहां पे एक आपका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा, एम आई राइट? सबका कोई ना कोई फेवरेट रेस्टोरेंट होगा, आप हमेशा उसी से ही ऑर्डर करना पसंद करते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल, ट्रस्ट, बॉन्ड बन गया, लॉयल्टी हो गया। हो सकता है वो रेस्टोरेंट कहीं पे भी हो, XYZ, मुझे नहीं पता कौन सा रेस्टोरेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, डजंट मैटर। मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं अभी भी, आई एम नॉट टॉकिंग द प्लेटफॉर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट दी पर्टिकुलर लोकेशन। जो रेस्टोरेंट है मुझे पता है, आप कोई भी सब्जी मंगाते हो, या फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ स्वीट डिश मंगाया, आपने कुछ भी मंगाया, आपको पता है यार ये वाला अच्छा होगा। There's an n number of restaurants are available in your area. Still, आपको जब भी खाना मंगाना होगा, आप इसी रेस्टोरेंट को फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल चाइनीज मंगाना होगा, इसका अच्छा होता है, आप दूसरे को ट्राई करना भी पसंद नहीं करते हो। समटाइम यू ट्राई एंड देन यू फाइनलाइज, अच्छा ये इसी से मंगाने का है। होता है ऐसा? जल्दी से बताओ। इट्स अ सोशल मीडिया लैंडस्केप। तो आप सोशल मीडिया लैंडस्केप मतलब आपका एक बिल्ट हो गया, रिलेशन हो गया कस्टमर के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म की वजह से। आई एम नॉट मतलब मैं प्लेटफॉर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरा कस्टमर से रिलेशनशिप बन गया है, इसको बोलते हैं बेसिकली द सोशल मीडिया लैंडस्केप। समझ में आया? अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शेयर करता है। अभी कंटेंट शेयर का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, राइट, पोस्ट डालता है, राइट, बहुत चीजें करता है। अगर मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी आपको देखा होगा आपको रिव्यू मांगा जाता है, बहुत बार आपको रिव्यू मांगते हैं, आप कभी अच्छे खुशी से आप रिव्यू कर देते हो ना, तो आपसे और ज्यादा रिव्यू मांगता है, रिव्यू एक्सपेक्ट करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको होता है ना ऐसा, एक बार जो आप चीज लॉयल बन जाते हो, कस्टमर आप उसी को देता है, राइट? कभी कभी ऑफर्स आते रहते हैं किसी भी वेबसाइट पे, आपको पता है कि अमेजोन के आप सबसे प्राइम कस्टमर हो, अब बार बार आपको सेल आने पे सबसे पहले आपको मैसेज करेगा। इवन आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स। कुछ ऐसे वेबसाइट्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको अननेसेसरी आपको 50 रुपीज या 100 रुपीज सब ऐसा अकाउंट में डाल देते हैं एज अ वॉलेट। आपको बोलते हैं ना कि आप इसको यूज कर लो, खत्म हो जाएगा, आपको बार बोलते हैं ले लो यूज कर लो, आप क्या बोलते हैं, मेरे टाइम नहीं है, राइट? दे क्रिएट अ बॉन्ड, आपको साथ बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं।
कि कस्टमर बार बार मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करता है, तो लेट्स गिव सम रॉयल्टी या कुछ आपको एडिशनल पार्ट देते हैं, एडिशनल डिस्काउंट देते हैं। ऐसा होता है, यस और नो? एनी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्विगी जोमेटो पे देख सकते हो, कभी कभी आपको खुश होके आपको 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट कूपन दे देगा, होता है, कभी नहीं होता है, आई डोंट नो। इसके अलावा कोई आपने फॉर्म इजी वगैरह मैंने यूज किया है, फॉर्म इजी फॉर किसी मेडिसिन मंगाने के लिए, वो अननेसेसरी रैंडमली आपको 50 रुपीज 100 रुपीज आपको वॉलेट में डाल के बोलेगा कि आप 2 दिन के अंदर यूज कर लो, एक्सपायर हो जाएगा। इट नथिंग बट अ डिलीवरी फ्री कर रहा है वो, जो डिलीवरी चाह लेता है वो फ्री हो जाता है, पर वो बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, और आप उसको यूज कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ और लॉयल होता जाएगा, राइट? दैट इज अ डेफिनेशन। समझ में आया बेटा सबको? यस और नो? चलो पॉइंट्स लिखते हैं बेटा। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट, सी इसमें जितना अच्छा एग्जांपल से समझोगे उतना अच्छा लगेगा। नोट्स आपको सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट। पॉइंट लिखते हैं, कनेक्टिंग विथ कस्टमर and potential customer positively impact your relationship with customer as well as increase brand loyalty. Increase brand loyalty. Okay, next point, the social media landscape is the constantly growing, changing and improving is, sorry, next point, it is an area of market that you should definitely start exploring being able to engage with your followers put you at a huge advantage over your competitor. Yes, अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे हो तो डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उससे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, देख लो एक बार प्लीज पॉइंट। अच्छा, इसमें कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो? कोलैबोरेशन सबसे कॉमन होता है, कोलैबोरेशन। आपने देखा होगा बहुत जगह पे ब्रांड कोलैबोरेशंस देखे होंगे आपने, बहुत सारे ऐड देखे होंगे, उसके साथ कोलैबोरेशन हो गया, उसके साथ टाई अप हो गया है। तो कोलैबोरेशन करके ना आप आपके कस्टमर्स बढ़ाते हो। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ऐसा कभी हुआ कोई आप ग्रोसरी परचेस करने गए हो, ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आपने कुछ परचेस किया, आपको कुछ फ्री मिला हो? ऐसा होता है, फ्री मिलता है कभी? एनीवन? कुछ रिसेंट में किसी को याद है? कम ऑन एग्जांपल। यस यश, कुछ ऐसा डीमार्ट या कहीं पे भी आप गए हो रैंडमली, आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने के साथ आपको कुछ फ्री मिला हो? यस, एनीथिंग? आपने देखा हो कोलैबोरेशन, देखा होगा दो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। मुझे दिखता है कि आप लोगों को दिखता है? यस और नो? चलो, किसी को याद आ रहा है? स्नीकर, पता है स्नीकर क्या होता है? चॉकलेट। स्नीकर के इस पे लिखा होता है पेटीएम,
यस और नो, किसी ने देखा होगा? नहीं देखा। यहाँ पे लिखा होगा पेटीएम विल गिव 10 रुपीज और 20 रुपीज मे बी, आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट। क्या करता है? यस, बिस्किट बाउल विद द बॉटल दे गिव। ओके, गुड वन यश। ओके, बिस्किट बाउल, फाइन, एंड बॉटल दे गिव द फ्री। ओके, गुड वन। चलो और कोई? सी, द कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? सेम अमाउंट पे आप दूसरा प्रोडक्ट भी डाल देते हो, तो क्या होता है ना, हो सकता है उसके प्रोडक्ट बिक जाए। इट्स वेरी कॉमन ना, ब्रांड कोलैबोरेशन। अच्छा, अब इसके लिए सबसे कॉमन तरीका क्या होता है? सोशल मीडिया का यूज कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया का अमाउंट क्या होता है कि आपको पब्लिसिटी करने के लिए होता है नॉर्मली, कि आपको इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमारे इसमें ब्रांड को कोलैबोरेशन हुआ है, इसके हमारे साथ कोलैबोरेशन हुआ, राइट? उसकी वजह से क्या होगा, आपके दो टाइप की जो कस्टमर्स है स्वैप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्नीकर कभी नहीं खाता था, लेकिन मैं पेटीएम यूज करता हूँ, तो लोगों को पेटीएम दिखा फॉर एग्जाम्पल, यार 20 या 40 रुपीज का स्नीकर के साथ मुझे कुछ 10-20 रुपीज का दे रहा है, इट्स ऑटोमेटिक डिस्काउंट। बट सोचो एग्जाम्पल, जो पर्सन स्नीकर खा रहा है बट पेटीएम यूज नहीं करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रैपर खोलने के बाद उसको कोड डालने के लिए आपको पेटीएम यूज करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप पेटीएम कस्टमर बन रहे हो उसके। गॉट माय पॉइंट ना? पेटीएम कस्टमर बन रहे हो, जिसको पेटीएम अब रेगुलरली यूज करता है वो स्नीकर खा रहा है, तो इट्स कोलैबोरेटिंग, दोनों के लिए बेनिफिट हो। समझ में आया बेटा? चलो दूसरा, और क्या कोलैबोरेशन कर सकते हो? दूसरा इसमें डिस्कशन कर सकते हो। अच्छा, डिस्कशन वेयर? डिस्कशन ऑन द कोरा, लाइक कोरा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, है ना? कोरा के बारे में समझ ध्यान से। कोरा में ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, कोरा में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं जो ब्रांड्स के प्रमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरा में अगर आप कोई लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी लिखा होगा मैं इसके बारे में पता करना चाहता हूँ, इस विला के बारे में, इस होटल के बारे में, तो पर्सन अननोन एक पर्सन होगा जो उसको पूरी रिव्यू लिखेगा। पढ़ा किसी ने आज तक? उसके बारे में रिव्यू लिखता है, पूरे एक एक पॉइंट लिखेगा, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे करके पूरा पोस्ट मिलेगा। जब उसकी प्रोफाइल जाके देखोगे तो पर्सन ना ऐसा अननोन इंसान नहीं होता है, वो उन्हीं का ही प्रमोशन करने वाला एक पर्सन होता है, बट माइट बी दे हाइड योर आइडेंटिटी। कभी कभी अनोनिमस नाम से भी कुछ पोस्ट डाल देते हैं, होता है ऐसा? देखा किसी ने? यश ने बहुत देखे ऐसा लग रहा है, बाकी लोगों को किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं जहां पे आपको अननेसेसरी पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने के लिए कोलैबोरेशन किया जाता है कि आप मेरे बारे में रिव्यू लिखिए, आप मेरे बारे में प्रमोशंस कीजिए, राइट? तो उसमें दोनों का बेनिफिट होता है। तो इससे बहुत सारी चीजें होती है, ये सारा काम एक सोशल मीडिया एनालिटिकल करता है, राइट? तो अब सोच के ऐसा लगेगा आपको कि सारी की सारी कंपनी में इतने सारे लोग का एक ही इंसान काम कितने सारे काम करता है। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दी सोशल मीडिया लैंडस्केप। किसी को यहाँ पे डाउट है बेटा? हर एक जगह पे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट, आगे बढ़े। Now, the next part is, that is the benefit. Benefit of SMA. What is the benefit of SMA? Yes. Sir, petition are also come under the campaign. Petition is also comes under campaign बोल सकते हो। Yes, exactly. आप लोगों को मेल्स करते हो, ये भी तरीका होता है लोगों को कनेक्ट करने का, क्योंकि बल्क ईमेल्स किए जाते हैं कैंपेनिंग रन करने के लिए भी। बल्क ईमेल, बल्क एसएमएस, कुछ भी प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए कर सकते हो। कैंपेनिंग रन करने के लिए देयर इज सो मेनी वेज आर देयर, राइट? नॉर्मली कैंपेनिंग के लिए आप हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म का यूज करते हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग गैदर हो जाते हैं। बहुत बार अगर आपने देखा होगा किसी पब्लिक प्लेस का भी यूज किया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा कैंपेनिंग करने के लिए दिल्ली का सबसे कॉमन प्लेस होता है जहां पे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं। मुंबई में हो सकता है कहीं पे ऐसा लोकेशन होगा जहां पे कॉमनली लोग इकट्ठा होते हैं अपनी वॉइस को रेज करने के लिए। ये सब चीजें कैंपेनिंग का बहुत अच्छा पार्ट होता है, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट ऑफ द सोशल मीडिया एनालिटिक्स। क्या क्या हो सकता है बेनिफिट? की पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे मैं सबसे पहले। क्या क्या बेनिफिट है? द फर्स्ट बेनिफिट इज गेन an edge over the competitions. Next point, product improvement.
फीडबैक मिलेगा, डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम दी कस्टमर्स। नेक्स्ट पॉइंट, improve target marketing effort. Last, scope for innovation. आप नई नई चीजों को इनोवेशन भी कर सकते हो। ओके, एक बार देख लो प्लीज। नेक्स्ट, the next point is, why is social media analytics important? So I just consider as a importance of this. पहला बेनिफिट हमने देख लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है। हमने अभी तक काफी चीजें पता चल चुके अभी तक। कमन, एक कोई गैस करेगा। फर्स्ट पॉइंट, it has helped the companies SMA helps companies address this experience and use them to, number one, spot trending. सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट? कभी भी कोई भी कंपनी हमेशा ट्रेंड जरूर पता करती है कि अभी आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह में एड्स भी जो आती है ट्रेंडिंग बना जाता है। अच्छा, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा आप लोगों ने, एक छोटा सा एक कैंपेन आया था, एक एड आया था, है ना? एक जोमेटो ने ऐड डाला था, किसी को याद है कि नहीं है? जोमेटो ब्लिंकिट ने डाला था, किसी को याद है? आप वो देखते हो नहीं देखते, आई डोंट नो। क्या देखा था उसमें? लिखा था यहाँ पे, द जोमेटो सेड एंड ब्लिंकिट, दोनों खुद के ब्रांड है ना। किसी को याद है? देखते किसको याद आता है। सर वो कुछ था Yes. दूध मांगोगे तो दूध देंगे, खीर मांगोगे ऐसा कुछ था। Very good. तो ऐसे बोर्ड्स थे और लिंक्डइन थोड़ा पॉपुलर हो गया था। ओके, तो दूध किसने दिया था, जोमेटो की ब्लिंकिट? जोमेटो। जोमेटो ने। नहीं नहीं, गलती कर रहा है। ब्लिंकिट इज अ ग्रोसरी डिलीवरी, तो ब्लिंकिट ने कहा था कि दूध मांगोगे तो दूध देंगे, ठीक है? हाँ राइट, मैं भूल गया था। यस। और जोमेटो ने क्या बोला था? खीर मांगोगे तो खीर देंगे, ठीक है? जो भी मांगोगे वही आपको मिलेगा। अब इसी कैंपेन के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने होल्डिंग वाला एड बना के डाला। आई होप कितनी चीजें आपने देख लिया होगा। स्कूटर मांगोगे स्कूटर देंगे। और किसी को याद है कोई कैंपेन? तो ये एनालिटिकल पार्ट हुआ कि ये लोगों ने एक ये चीज पकड़ा, उसके बाद सबने अपने अपने ऐड कर दिया। किसी को याद है और भी स्लोगन कुछ आए थे? एनीबडी? कोई भी स्लोगन कुछ याद थे? नो? अभी स्पेसिफिक तो याद नहीं, बट ऐसे बहुत सारी कंपनी बहुत सारे, सबने डाला था, सबने डाला था। चलो, तो अच्छा एक बात बताओ, जब ये ट्रेंडिंग होने लगा तो बाकी कंपनी ने भी आइडेंटिफाई किया, स्पॉट को ट्रेंड किया, आइडेंटिफाई किया, और उसके रिलेटेड उन्होंने भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया इस टाइप के स्लोगन। यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, जहां आप सब जा रहे हो आप वहीं में सब चले जाएंगे, तो बाकी सब भी ऑफर करना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रांड्स भी, राइट? तो आई होप ये रियल टाइम चीजें एग्जांपल आपको पता होगा तो ज्यादा मजा आएगा। चलो नेक्स्ट, एक किसी ने दिया है, जॉब चाहिए तो प्लेसमेंट देंगे। ओके, वेरी गुड। किसका था? प्रिपरेशन इंस्टा। ओके, गुड। चलो अपन भी, हम भी बना देते हैं, ठीक है? हमारा क्या बनेगा? लेक्चर मांगोगे क्या देंगे? सोशल मीडिया एनालिटिक्स देंगे, या कुछ और चेंज कर देते हैं? सोशल मीडिया एनालिटिक्स मांगोगे तो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे,
क्या कहते हो? मार्क्स मांगोगे तो लेक्चर्स देंगे। मार्क्स मांगोगे तो लेक्चर्स देंगे, और इसके अलावा क्या चल सकता है? कम ऑन, ट्राई करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगोगे तो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक देंगे। नोट्स मांगोगे तो पीडीएफ देंगे। चलो, गुड वन। ओके, चलो, नेक्स्ट इज स्पॉट ट्रेंड्स related to offering in the brands. Okay, the first point. Next is understand conversation what is being said and how it is being received. ओके, तो कन्वर्सेशन में क्या करोगे आप? कैसे, क्या मांग रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या मिल रहा है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज ड्राइव कस्टमर सेंटिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटिमेंट का मतलब कस्टमर के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। ओके, और क्या कर सकते हैं इसमें? फोर्थ पॉइंट, अनकवर व्हाट कॉम्पिटिटर आर सेइंग। बाकी कॉम्पिटिटर क्या बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स इफेक्टिवनेस, कि क्या वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है? चलो, एक तुषार ने बोला है इंपॉर्टेंट मांगोगे तो क्वेश्चन पेपर दे देंगे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया बेटा। चलो, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा फिर? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस क्या होगा। थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या बेनिफिट होगा, वो मैं पॉइंट डिटेल में लेके जा रहा हूं। द फर्स्ट इज दे हेल्प यू to understand your audience. अभी सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या हेल्प करेगा, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला पॉइंट डिटेल में लेके जाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट। आपको कैसे पता चलेगा ऑडियंस के बारे में? मैंने आपको कहा था सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, ऑडियंस, मेरा टारगेट ऑडियंस किधर है। मैंने बोला कि इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती तो मैं उसको टारगेट करूंगा। किसी ने बोला लिंक्डइन पे ज्यादा मिलेगा तो वहां जाएंगे, ट्विटर में ज्यादा मिलेगा तो वहां जाएंगे, यूट्यूब पे ज्यादा मिलेगा तो वहां जाएंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन द टारगेट ऑडियंस। आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो? यू आर फोकसिंग ऑन द यंग जनरेशन, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रोफेशनल्स, यू आर फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर स्कूल एरिया वाले लोग या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स। तो आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए। तो जब तक आपको टारगेट नहीं पता होगा हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? पॉइंट्स लिखेंगे, छोटा सा पॉइंट। चलो, इसके पॉइंट्स ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसका छोटा सा एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको ज्यादा अच्छा लगेगा डायग्राम में। जस्ट गिव मी 2 सेकंड प्लीज। Okay, so one of the tool is there. Okay, इस टूल की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? वी कैन चेक द नंबर ऑफ यूजर जो मेरे पास अभी पूरे एक वीक में कितने लोकल जो मेरे फैंस है या जो मेरे यूजर्स है कितने एक्टिव रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्या करेगा, मेरे को टारगेट ऑडियंस को एनालिसिस करेगा कि मैंने जो पोस्ट डाला था, राइट, मैंने जब पोस्ट डाला था तो उसमें मेरा कितना रीच हुआ है, कितने लोग आ पाए हैं, ठीक है? यू विल सी द एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड। यू कैन सी हियर, जब मैंने संडे को कितने लोग ने देखा,
मंडे को कितने लोगों ने देखा, ये पूरा ग्राफ देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे टाइम के हिसाब से कितने लोग एक्टिव थे, कितने लोग नहीं एक्टिव थे, ये पूरा आपको ग्राफ दिखाता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है और क्या दिखा रहा है। आपको बेस्ट टाइम पोस्ट करने का भी आपको पता चल जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे संडे को पोस्ट डाला था, जब मेरे को पता लगा कि मेरे लोग कितने कब कब एक्टिव रहते हैं, तो मुझे बेस्ट टाइम पता चला कि 3 बजे के आसपास ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं लोग, ठीक है। हमेशा जब भी आपको टारगेट ऑडियंस पता है, तो आपको जब भी पोस्ट डाली जाती है तो हमेशा एक टाइम लिमिट होता है जब यूजर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, आपको पता है यूट्यूब पे जब भी आपके कोई भी पोस्ट आते हैं, तो इट कुड बी आफ्टरनून, इवनिंग, या ऐसे टाइम पे आता है जब लोग यूजर्स एक्टिव होते हैं ज्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस और कॉलेज के बाद इवनिंग में फ्री होते हैं, तो नए ट्रेलर वगैरह, नया जो सॉन्ग लॉन्च होता है वो वीकेंड पे लॉन्च करते हैं या इवनिंग में लॉन्च करते हैं, आफ्टरनून में लॉन्च करते हैं, ताकि पब्लिक इनिशियली उनको ज्यादा मिल सके। 24 आवर्स में अगर आपके पास ज्यादा यूजर्स व्यू करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड करने लग जाता है। ट्रेंड का मतलब क्या था, पीरियोडिक टाइम में आपको बहुत बढ़ना चाहिए, व्यूज बढ़ना चाहिए। जब व्यूज बढ़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग लिस्ट में चला जाता है। आप चेक कर सकते हो यूट्यूब में जाके, आप बहुत बार ऐसा देखना, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो से किसी काम के नहीं थे वो भी ट्रेंडिंग में आ जाती है, ठीक है। जो हमें नहीं पता होता वो, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल। चलो नेक्स्ट, मैं सबके एग्जांपल से बताऊं यहाँ पे। Now the second one is they show you what's your best social network, right? ये आपको स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है कि कौन सा बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर एंगेजमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ट्रैफिक। जब मुझे पता चल गया कि मेरे अकाउंट में, यूजर्स में कम अकाउंट में लोग आ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसको ज्यादा फोकस करूंगा। सो ऑल्सो दैट, ओके, द बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म helps to grow engagement, comma, traffic and sales. Okay, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारे पास, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सोशल डेटा can help you create better content. ओके, एग्जाम्पल, आपको कैसे पता चलेगा बेटर कंटेंट है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आई विल अगेन एक छोटा सा एग्जाम्पल पोस्ट कर देता हूं। ये सब स्टैटिस्टिकल आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेके आपको डाल रहा हूं यहाँ पे। सपोज करो ये अलग अलग यहाँ पे पब्लिश किए गए प्लेटफॉर्म से, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, द एग्जाम्पल इज शोइंग हियर व्हाट आर द टाइप्स, टारगेट ऑडियंस, ठीक है, रीच कितना हुआ इन सब में, अगर मेरा ये पोस्ट कितने लोगों ने देखा है, कब पब्लिश हुआ है, कितना पोस्ट डाल, कितने लोगों ने रीच किया है, कितना एंगेजमेंट हुआ है, राइट। सो दीज आर द स्टैटिस्टिकल पार्ट जो मैं आपको एनालाइज करके बता सकता हूँ। तो सबसे कम रीच क्या हुआ, ये हुआ, तो आपको पता चल जाएगा डेटा की कौन सा बेटर कंटेंट हुआ, इसमें कम आपके व्यू दिखे आपको। ऐसा बहुत सा देख सकते हो कि आपने बहुत अच्छी फोटोज डाली, राइट, आपकी फोटोज पे बहुत अच्छे लाइक्स हुए, तो आप क्या बोलोगे, ये फोटो ज्यादा अच्छी थी, राइट। किसी पोस्ट में बहुत कम लाइक हो तो क्या बोलोगे, यार उस पर बहुत कम आए हैं, इसका मतलब मेरी फोटो अच्छी नहीं थी, या माइट भी फिल्टर मैंने अच्छा नहीं लगाया होगा। ओके, नॉर्मली ये हमेशा चीजें कहाँ देखी जाती है, ब्रांड्स प्रमोशन में किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज हेल्प टू अंडरस्टैंड, हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर। हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर है उसको भी मैं चेक करने के लिए यहाँ पे काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब आप कैंपेन रन करते हो, जब स्ट्रेटेजी लगाते हो, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिटर या कहाँ से मुझे एंगेजमेंट कहाँ से आ रहा है। उसका छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स।
आई एम नॉट यूजिंग एंड आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द टूल्स कहाँ से मैं यूज करके स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सब चीजें दिखाने वाला हूँ बाद में. आई एम जस्ट कंसिडर सब कॉमन पॉइंट्स. सी द एंगेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक. देखो ट्रैफिक की बात हो रही है यहाँ पे. दो चीज आती है, कन्वर्जन होता है, ट्रैफिक होता है. मैं मेरे लिंक पे कितने लोग कहाँ से आते हैं वो हमेशा एक वेबसाइट में डालोगे तो पता चल जाएगा. वेबसाइट का नेम मैं आपको टूल्स के टाइम पे बताऊंगा. फेसबुक में कितना ट्रैफिक आ रहा है, 63%. 13% ट्विटर पे आ रहा है, लिंक्डइन से 7% आ रहा है, पी इंटरेस्ट से 6% आ रहा है, और पॉकेट से 2% आ रहा है. जैसे थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर कैसे स्टैटिस्टिक्स आएगा. इट्स प्रोवाइडेड बाय द टूल्स. जब वेबसाइट का लिंक डालोगे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो आपको पता लगेगा कि वहां पे ट्रैफिक कैसे रिडायरेक्ट होके आ रही है. तो सबसे ज्यादा कैंपेनिंग कहाँ पे दिख रही है, फेसबुक पे. सो दैट वन ऑफ द एग्जांपल. तो कॉम्पिटिटर्स आप पता कर सकते हो किस किस जगह पे ज्यादा मेरे को दिख रहा है, वहां पे कम दिख रहा है. तो आई कैन इंक्रीज माई, डेफिनेटली मैं इस पे ज्यादा काम कर सकता हूँ, और मेरे मिस्टेक को भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ. ठीक है. लास्ट पॉइंट है, द फिफ्थ पॉइंट. सोशल मीडिया एनालिटिक्स shows you how a social media campaign is performing. दूसरा मुझे क्या बेनिफिट देगा कि मैं कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा हूं उसके बारे में ये मुझे बताएगा. ठीक है. चलो अभी टिल नाउ किसी को कुछ भी डाउट है तो बेटा पूछ लो. मैं आज फर्स्ट लेक्चर में यहीं तक ही कंप्लीट करूंगा. आगे हम लोग टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे. टुडे इज अ फर्स्ट लेक्चर, तो आई एम नॉट टेकिंग सो मच बर्डन ऑन अ फर्स्ट लेक्चर. ओके. सी सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है. एग्जाम्पल से समझते समझते चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है सब्जेक्ट में. राइट. इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली जो भी आप इलेक्टिव चूज करोगे तो वो सबसे अच्छा इलेक्टिव है अभी तक का. अगर मैं इस वाले जो बॉक्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं एज अ मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो ये वाला इलेक्टिव सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है कंपेयर टू बाकी जगह पे. एंड ऑल्सो फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ओके. एक बार देख लो, कोई भी आपको पॉइंट्स पर डिस्कस करना है मैं आपको बता देता हूँ फिर से. एनीबडी हैव डाउट? वी हैव कवर्ड हियर द सोशल मीडिया लैंडस्केप एंड द एनालिटिकल पार्ट. So, which books to refer for this? I mean, the notes are there, but the textbooks, can you suggest? yes 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 give me a minute. I will मैं ड्राइव पे लिंक आपको एक छोटा सा भेज देता हूँ. आपको चैट बॉक्स में अगर एक्टिव है तो गिव मी 2 मिनट प्लीज. ओके. दिस इज अ बुक, वन बुक इज देयर. मैंने आपको एक चैट बॉक्स में भी डाला है. ये बुक का ई कॉपी अवेलेबल है. ठीक है. तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो. सो द 7 लेयर ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स. ठीक है. इसका मैं ई बुक्स भी डाल देता हूँ आपको. इसमें हमारा मैक्सिमम कंटेंट इसमें कवर होगा.
Okay, the link is not active right now, but don't worry. I will share this PDF book to you because I have already downloaded my laptop. Okay, so if it is possible मैं आपको ड्राइव पे लिंक करके सर को भेज दूंगा, ठीक है? चलो, और कोई डाउट है बेटा? Anybody have doubt for today's session or anything? सर हाँ बोल बेटा. सर अगर ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग चाहिए तो किसको मैसेज कर सकते हैं? मैं आधे घंटे के लिए मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, हमारा लेक्चर जो बेसिकली रिकॉर्डिंग होता है वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. वैभव सर से कांटेक्ट करना, वैभव सर विल प्रोवाइड यू द लिंक. ओके, वो आपको मिल जाएगा वहां से. जस्ट कम्युनिकेट टू वैभव सर. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. ओके, और कोई पॉइंट्स? आज का लेक्चर का पीडीएफ भी मैं आपको सर को भेज दूंगा. सर विल प्रोवाइड टू यू. मैंने आपको चैट बॉक्स में कुछ भेजा है. इफ यू जिस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था बुक्स के बारे में, उसको मैंने बुक तक भेजा है, ई बुक. वो मैं ड्राइव पे भी सर को भेज दूंगा. दोनों चीजें आपको मिल जाएगा. इफ यू एबल टू डाउनलोड इट, दैट इज ओके. अदरवाइज मैं आपको ड्राइव पे लिंक पे भेज दूंगा. ये अवेलेबल है. ड्राइव लिंक अभी एक्टिव नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे. ओके, एनीथिंग एल्स? Any point, anything? Okay, ये मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में आपको बताया था. मॉड्यूल नंबर 2 बेसिकली आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर पे काम करेगा, यानी कि एजेस, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग, टाई स्ट्रेंथ, ग्राफ लेआउट, विजुअलाइजेशन, यानी कि कंप्लीटली इस ग्राफिकल फॉर्म, यानी ग्राफ थ्योरी के पार्ट में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 2 में. मॉड्यूल 3 में सोशल मीडिया टेक्स्ट एक्शन एंड हाइपर लिंक एनालिटिक्स, यानी जो भी हमारा हाइपर लिंक पे कैसे हमारा रिडायरेक्ट करते हैं हम लोग. हाइपर लिंक कितना इंपॉर्टेंट होता है एनालिटिक्स के लिए. अगर आपको लिंक आता है, कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो अगेन हाउ मेनी पीपल क्लिक द लिंक. ठीक है. 4th हमारे पास मॉड्यूल होगा लोकेशन और सर्च इंजन बेस्ड एनालिटिक्स. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास एक चीज नहीं है, हमारे पास बहुत जगह पे हमारे पास एनालिटिकल पार्ट हमारे पास आता है. मॉड्यूल नंबर 5 आएगा सोशल इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, जहां पे जितने भी हमारे पास ट्रेडिशनल और जितने भी प्लेटफॉर्म है वो हमारा कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करता है बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए. राइट. एंड द लास्ट वन इज द एप्लीकेशन एंड द प्राइवेसी. सो प्राइवेसी पॉलिसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और पब्लिक सेक्टर में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, केस स्टडी बेस्ड है मॉड्यूल नंबर 6. सो आपका मॉड्यूल देखोगे ना, हर जगह पे एनालिटिकल का ही यूज कर करके आपको अलग अलग जगह पे आपको लेके जा रहा है हर मॉड्यूल. ओके, एक्सेप्ट द मॉड्यूल नंबर 2. चलो, anything else from your side? So I will here to give you answer. All done? Okay, चलो. So I hope you will you like the first session. हमने काफी important topic हमने starting में discuss किए, छोटे छोटे topic. So in the next class, हम जब next मुलाकात होगी हमारा, हम आगे की टॉपिक कवर करेंगे एज पर आवर शेड्यूल. यू कैन सी द स्मॉल एंड स्मॉल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता है यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है, 7 लेयर है. यहाँ से आपको पूरा आपको बुक में मिलेगा एज इट इज. जो भी आपको बुक भेजा है उसका कंटेंट इसमें काफी अच्छा मिलेगा. ओके, चलो. सो थैंक यू सो मच. विल मीट यू नेक्स्ट क्लास.